जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੀਐਚਈ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़ालिमों हुक्मों श्रीनगर में हाथ खड़े करो सभी। असैंबली लगी है इनका अपना की पूरे असैंबली जिंदाबाद जिंदाबाद। दरबारी की टीम का और इनके मसले जड़े हल होने चाहिए। आवाज दो आवाज दो। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बात सभी खड़ी करो भाई, बार बार क्यों बोलना पड़ रहा। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो आवाज दो। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 आवाज दो आवाज दो। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़ालिमों हुक्मों खून पीना छोड़ दो। ज़ालिमों हुक्मों खून पीना छोड़ दो। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़ालिमों हुक्मों खून पीना छोड़ दो। आवाज दो सभी हाथ खड़े करो। आवाज दो आवाज दो। उमर सरकार हाय 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 हाय। उमर सरकार हाय 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 हाय। झूठा मंत्री झूठी सरकार हाय 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 हाय। उमर सरकार हाय 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 हाय। मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट। आज ये जो धरना प्रदर्शन हमारा हो रहा है, ये पिछले 1220 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में चाहे एलजी प्रशासन रहा, चाहे पीछे जो भी सरकारें रहीं या मौजूदा सरकार, कोई भी डेली वेजर के मसले को हल करने में सक्षम नहीं दिखा। इसलिए आज के प्रदर्शन के माध्यम से उमर साहब को उनका एक वादा हम याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने पिछले असेंबली सेशन के दौरान किया था, जिसमें उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया था कि वो डेली वेजर के हक में कोई रिपोर्ट बना के सबमिट करेगी। लेकिन पिछले 19 सितंबर को कमेटी का 6 महीने का टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक डेली वेजर को कोई रिलीफ नहीं मिला। आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम सवाल पूछना चाहते हैं उमर सरकार से कि आखिर उस कमेटी ने पिछले 6 महीने में डेली वेजर के हक में क्या काम किया, ये उमर साहब को असेंबली के अंदर बताना चाहिए। इसके साथ साथ मैं अब जितने भी हमारे विपक्ष के एमएलए हैं उन सबसे ये अनुरोध करता हूं कि वो ये सवाल जरूर उमर सरकार से पूछें कि पिछले 6 महीने में डेली वेजर को लेकर के जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने क्या काम किया है और सरकार ने डेली वेजर के हक में क्या फैसला किया। इसीलिए आज मैं उमर साहब से अपील भी करना चाहूंगा कि अगर आप डेली वेजर को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हो तो आने वाले समय आपको जम्मू में ही आना है, और जम्मू में फिर आपका सामना जो है वो डेली वेजर के साथ होगा, और उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जो है वो आपकी रहेगी। कश्मीर में असेंबली लगी है, क्या उम्मीद है? उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम यही आज के प्रदर्शन के माध्यम से उमर सरकार से यही तो सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर 6 महीने तो पूरे हो गए, अब सरकार के पास डेली वेजर के लिए क्या पॉलिसी है और सरकार डेली वेजर के हक में कौन सा कदम उठाने जा रही है। इसी सवाल को पूछने के लिए आज का जो हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। आज का हमारा धरना प्रोटेस्ट जो है, ये उमर साहब की जो वादा खिलाफी है, जो उन्होंने असेंबली में कहा था 11 मार्च को कि हम एक कमेटी बना के कैजुअल डेली वेजर के रेगुलेशन के लिए एक डाटा तैयार करवा रहे हैं और उस पर फैसला करेंगे। और उस कमेटी को 7 महीने 3 दिन हो गए, आज तक उस कमेटी का किसी को अता पता नहीं है। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि उस कमेटी ने जो उसके अफेक्टेड लोग थे
डेली वेज कैजुअल लेबर ना कश्मीर से ना जम्मू से किसी से आज तक बात नहीं की, जबकि उनका बात करना बनता था। हमारी सुजेशन, हमारी रिक्वेस्ट उनको सुननी चाहिए थी। चीफ सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में वो कमेटी बनी और आज उस कमेटी ने, हमें नहीं लगता उस कमेटी ने जो उसके मेंबर है उन्होंने कभी मीटिंग की हो। लेकिन उमर साहब ने पिछले दिन कहा कि वो कमेटी जो रिपोर्ट है वो हमें सबमिट करे, हम पब्लिक डोमेन में नहीं देंगे, असेंबली में देंगे। इसीलिए हमने आज प्रोटेस्ट किया है। असेंबली लगने वाली है। उमर साहब इसके लिए आज बोलते हैं, कल बोलते हैं। हमने 4 दिन का और टाइम उनको दिया। 27 अक्टूबर को दोबारा यहाँ प्रोटेस्ट होगा और वो प्रोटेस्ट जोरदार होगा। और उमर साहब को ये नहीं कह सकते कि पहले दिन असेंबली लगी और जम्मू के डेली वेज पहले दिन प्रोटेस्ट में चले गए। हम लगातार पिछले 6 महीने से उमर साहब के मुंह से या चीफ सेक्रेटरी साहब के मुंह से ये अपने भले के लिए कुछ सुनना चाहते थे। वो तो छोड़िए, 3 साल से हमारी वेजेस अनाज नहीं हुई। 460 करोड़ हमारा पेंडिंग है, कम से कम वो दे देते जो मंत्री साहब ने, जावेद राणा साहब ने 27 मार्च को ऑन मीडिया वादा किया था कि हम 2 या 3 किस्तों में इनका पेंडिंग देने वाले हैं। वो भी नहीं दे। और जब मीडिया राणा साहब को पूछता है, जावेद राणा साहब कहते हैं बहुत जल्द। भाई साहब हमें ये बताओ आपका बहुत जल्द कितना होता है? आपने अपनी सैलरी उसी असेंबली सेशन में 2 कमेटियां बनी थी, एक डेली वेज कैजुअल के लिए और दूसरी कमेटी बनी थी एमएलए की सैलरी और सीडीएफ हाई के लिए। उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उनकी सैलरी और तनख्वाह जिसको कहते हैं बढ़ गई, उनका सीडीएफ बढ़ गया, उनके बंगले क्वार्टर रेनोवेट हो रहे हैं, नई गाड़ियां। इसीलिए एक कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये आज के राजनेता तकरीबन 30 साल से डेली वेज के साथ वही करने जो बाकी सरकारों ने किया। हमें उम्मीद थी कि उमर साहब दोबारा बने और परमात्मा ने इनको दोबारा मौका दिया लोगों का भला करने के लिए। ये एमएलए की सैलरी ना बढ़ा के पहला काम हमारा करेंगे। लेकिन अफसोस ये आता है कि तमाम एमएलए, मेरे को लगता नहीं कोई करोड़पति से कम हो, लेकिन वो किसी ने उस टाइम मना नहीं किया कि हमारी सैलरी अगले साल बढ़ाइए। पहले गरीब डेली वेज कैजुअल का इनके भले काम की थी। इसीलिए हम आपके माध्यम से हम तमाम कैजुअल डेली वेज जितने डिपार्टमेंट लोग हैं, जाग जाओ। अभी भी जागोगे तो तभी कुछ मिलेगा, ऐसे सरकार देने वाले नहीं। देखी सकते हो कि 1200 कोला भी ज्यादा देन कोई ने धरने पर बैठे थे। अज तक कभी जो मसले हल नहीं हुआ।